श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। इस बार 2026 में श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत 23 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा। जो गृहस्थ हैं वो 23 अगस्त को, और जो वैष्णव हैं, जो साधु संत महात्मा हैं, वो 24 अगस्त को रखेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा, पवित्रा और पाप नाशनी कहा गया है। यह पापों का नाश करने वाली है, व्यक्ति को पवित्र करने वाली है और पुत्र संतान देने वाली है। तो जिनके संतान नहीं है उनको तो अवश्य करना चाहिए, और जिनके संतान हैं, जिनके पुत्र हैं, उन्हें भी करना चाहिए, ताकि संतान संस्कारी हो, अच्छे आचरण वाली हो और उसकी उन्नति हो। इसके लिए पहले दिन मध्याह्न में चाहिए कि एक टाइम भोजन करे, चावल का शाम को परित्याग कर दे, और संकल्प लेना चाहिए। हर चीज़ का संकल्प है। अगर आप संकल्प लेते हैं, थोड़ा जल लेकर कहिए, मम समस्त दुरित क्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्रावण शुक्ल एकादशी व्रतम अहम करिष्ये। क्योंकि संकल्प का बड़ा महत्व बताया गया है। और कहते हैं कि फिर भगवान को फल, पत्र, पुष्प और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, फिर आरती करनी चाहिए। सायंकाल को गायन, वादन, नर्तन, कीर्तन, कथा श्रवण करना चाहिए, और दूसरे दिन पारणा करके यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करवाकर स्वयं भोजन करना चाहिए। कुछ दान दक्षिणा करके तो भोजन करना चाहिए। कई ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं अगर आपको, तो गोग्रास निकालिए, लेकिन करिए अवश्य कुछ। तो इसकी पारणा जो है वह 24 तारीख को 10:20 से 10:46 के बीच में यह सर्वोत्तम रहेगी। क्योंकि 10:18 का समय जो है हरिवासर होता है, अर्थात द्वादशी का जो 1/4 भाग है, 1/4 हिस्सा होता है, वो हरिवासर होता है, जो कि 10:18 है। तो अगर आप संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप हरिवासर के समय में बचाएं जो है पारणा, और हरिवासर के बाद ही पारणा करें। अब इसकी कथा क्या है, आइए कथा जानते हैं। तो कहते हैं कि द्वापर युग के आदि में माहिष्मति के राजा महीजित के पुत्र नहीं था। कोई उसके पुत्र नहीं था। उससे राजा प्रजा दोनों चिंतित थे। उन्होंने घोर वन में तप करते हुए लोमस ऋषि से प्रार्थना की। तब उन्होंने श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। तदनुसार ग्रामवासियों सहित राजा ने व्रत किया, और उसके प्रभाव से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। लोमस ऋषि की कथा तो आपको मालूम होगी। हम सभी 8 ही चिरंजीवी सुनते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांस्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमं जीवेत वर्षम सांग्रम मृत्यु विवर्जिता। तो 7 तो ये हो गए कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांस्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। और 8वें कौन है? मार्कंडेय ऋषि। आपने लोमस ऋषि का नाम 9वें भी हैं। ये चिरंजीवी हैं, अमर तो नहीं है, चिरंजीवी हैं। कथा इनकी इस प्रकार है कि लोमस ऋषि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। मृत्यु से तो वैसे सभी डरते हैं, लोमस ऋषि को विशेष भय रहता था। तो उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की। भगवान भोलेनाथ जो कि आशुतोष हैं प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि वर मांग लीजिए।
उन्होंने कहा हमें अमर कर दीजिए, अजर अमर कर दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इस धराधाम पर, इस मृत्युलोक में अगर कोई आया है तो उसे मरना पड़ेगा, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ, आप दीर्घ आयु का जो है वरदान मांग सकते हैं। लोमस ऋषि ने कहा कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, एक रोमा जो है वह एक कल्प के बाद गिरे, और जब सारे रोए गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। अब बताओ कितने रोए होते हैं शरीर में, गिनती नहीं है। और एक कल्प कितना होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, जो कि अरबों वर्ष का होता है। एक कल्प जो है वो अरबों वर्ष का होता है, और एक अरब वर्ष के बाद, एक अरब नहीं, कई अरबों के बाद, कई अरब के बाद, कई अरब वर्ष के बाद हमारा एक रोम गिरे। अब बताइए कितने दिन जिएंगे? और जब सारे रोम गिर जाएं तभी मेरी मृत्यु हो। अब यह उनके लिए यह जो वरदान था वह अभिशाप हो गया। और कहते हैं कि एक बार अयोध्या पहुंचे लोमस ऋषि, महाराज दशरथ किले की मरम्मत करवा रहे थे। तो लोमस ऋषि ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, कितने दिन जीना है, क्या तुम चिरकाल तक जीवित रहना चाहते हो? कितना जीना चाहते हो? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ वर्ष? कहा इतनी कहाँ, फिर क्यों परेशान हो? तो लोमस ऋषि ऐसे थे, उन्होंने कहा कि इतनी छोटी जिंदगी के लिए तो आप इतना इकट्ठा कर रहे हो, इतनी मरम्मत कर रहे हो, और हरि भजन करो। और लोमस ऋषि तो अब चाहते थे कि मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन क्योंकि भोले बाबा का आशीर्वाद कहाँ झूठा हो सकता है। लोमस ऋषि अपने बातों के जाल में भोले बाबा को फंसाना चाहते थे, लेकिन खुद ही फंस गए। और वो तो कहते थे कि यदि मुझे मृत्यु मिल जाए तो मैं अपनी संपूर्ण आयु उस व्यक्ति को दे दूं जो मुझे मृत्यु प्रदान कर दे, लेकिन मर ही कहाँ सकते हैं। महादेव की बात कहाँ सत्य हो सकती है, जिसके सिर पर ही गंगा जी विद्यमान हो, चंद्रमा विराजमान हो, झूठ कहाँ बोल सकता है? उनकी बातें झूठ कहाँ हो सकती है? इसलिए आज भी लोमस ऋषि कहते हैं जिंदा हैं, और वही लोमस ऋषि हैं जिन्होंने काकभुसुंडी को श्राप दिया था कि तू बार बार जो है उत्तर प्रति उत्तर कर रहा है, उत्तर प्रति उत्तर कर रहा है, मेरी बात पर विश्वास, सत्य वचन विश्वास न करे, बायस इव सब ही ते डरई। तू मेरे से भी शंका कर रहा है, कौवे की तरह से, बायस माने कौआ, तो जा और तू कौआ बन जा, और वही काकभुसुंडी कहलाए। प्रेम सुनिए काकभुसुंडी महाराज की जय, बोले लोमस ऋषि महाराज की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय दुर्गे। और इस श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी पर आप अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए, उनके 12 अक्षर मंत्र द्वारा, या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, जो भी हो सकता है। और नहीं तो जो एक मंत्र पढ़ा, जो एक श्लोक पढ़ा गया, उसको आप पढ़िए। कौन सा? जो शुरू में पढ़ा था कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पढ़ भी नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप केवल सुनिए, सब्सक्राइब भी मत करिए, कुछ मत करिए, लेकिन सुनिए। आप सुनने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री राम।